इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, सीए, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली। महानुभाव, नित्य प्रति आप मेरी बात को सुनते हो, समझते हो, एक एक घंटे बैठकर गुरुओं की वाणी को सुनते हो, सत्संग को सुनते हो, दो दो घंटे बैठकर भगवान जी के चरणों में अक्षत चढ़ा रहे हो, पुष्प चढ़ा रहे हो, नैवेद्य चढ़ा रहे हो, दीप चढ़ा रहे हो, लेकिन आपने सोचा कि आज दीपावली का पर्व है। दिवाली किसके लिए दिवाली है? जिसका दिवालिया निकल चुका उसके लिए, कि जिसका तुम दिवालिया बनाने वाले उसके लिए? दिवाली होती है सारे मजहब को मिलाकर, सारे संसार के लोगों को मिलाकर दिवाली होती है, होली होती है, दिवाली होती है। तो आज दिवाली का पर्व है। भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव है, निर्वाण कल्याणक महोत्सव है। भगवान महावीर स्वामी तो योग निरोध करके अमावस्या के दिन मोक्ष को पधार गए, और उनके मोक्ष के जाने के बाद लगातार हम लोग भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक आज के दिन मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? निर्वाण कल्याणक मनाने का कारण क्या है? निर्वाण कल्याणक मनाने से क्या होगा? तो कहते हैं जिसको अपने जीवन का निर्माण करना है उसको भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कांड पढ़ के निर्वाण लड्डू अर्पित करना चाहिए। तो समझ के चलना कि उसके जीवन का नव निर्माण हो जाएगा, पुनर्निर्माण हो जाएगा। जिससे मकान बनता है तो एक होता है निर्माणाधीन या नव निर्माण, और एक होता है पुनर्निर्माण। पुनर्मतलब जो बन चुका है उसको डिसमेंटल करके नया बना रहे हैं। तो आज तक यदि आपके जीवन का निर्माण नहीं हो पाया तो भगवान महावीर स्वामी की आशीष अनुकंपा से जीवन का पुनर्निर्माण हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी आप सभी जानते हैं, राजा सिद्धार्थ के पुत्र, त्रिशला माता के राज दुलारे, 72 वर्ष की उम्र में जिन्होंने मोक्ष को साध लिया, वर्तमान शासन नायक, जिनके शासन काल में हम जी रहे हैं, जिनके शासन काल में हम चल रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी का नारा क्या था? उपदेश क्या था? जियो और जीने दो। उपदेश बढ़ गया, लाइनें बढ़ गई, हो गया जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो। भगवान महावीर स्वामी तो कह के गए थे कि जियो और जीने दो, लेकिन आज लोग बोलते खाओ और पियो और। आप सब तो धार्मिक है। जीवन में सिद्धांत क्या बदल रहे हैं कि जियो और जीने दो की बात थी तो कहते खाओ और खाने दो, पियो और पीने दो, लूटो और लुटने दो। क्या हो रहा है संसार में? भगवान महावीर स्वामी के यहां पर जाकर क्या चल रहा है? क्या सिद्धांत चल रहा है? क्या वस्तु चल रही है? क्या व्यवस्था चल रही है कि भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि जियो और जीने दो, लेकिन निशान क्या कर रहा है? खाओ और खाने दो, पियो और लूटो और लूटने दो। ये भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत नहीं है। जो इस सिद्धांत को अपनाता है वह भगवान महावीर से 1 इंच नहीं, 2 इंच नहीं थे, बल्कि कोसों कोसों दूर है। इसलिए तो भगवान महावीर स्वामी के बारे में कहा गया कि जो नाम ना की कामना से कोसों दूर हैं, ऐसे प्रभु महावीर हमारे वीर हैं। तो आज निर्वाण लड्डू चढ़ाया जा रहा है। क्यों चढ़ाया जा रहा है लड्डू? क्यों लड्डू?
विचारनीय बात है कि पेड़ा भी चढ़ाया जा सकता था, बर्फी भी चढ़ाई जा सकती थी, हलवा भी चढ़ाया जा सकता था, लेकिन निर्वाण लड्डू के दिन लड्डू ही क्यों? तो कहते हैं कि लड्डू एक ऐसी वस्तु है जो सबको प्रिय होती है। स्कूल में बच्चों को 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन लड्डू बांटे जाते थे। किसी के यहां पर बच्चे का जन्म होता है तो लड्डू बंटते हैं। जब अन्यत्र समुदाय में गणेश चतुर्थी आती है तो लड्डू बंटते हैं। और जब जैन धर्म में 2400 भगवान का मोक्ष होता है तो निर्वाण कल्याणक के दिन भी लड्डू चढ़ाए जाते हैं। और तरह तरह की व्यवस्थाएं हैं, जैसे कहीं बूंदी का लड्डू चढ़ता है, कहीं शक्कर का लड्डू चढ़ता है, कहीं कहीं लड्डू चढ़ता है। और लड्डू की बनावट कैसी होती है? गोल। पृथ्वी कैसी है? गोल। तो जब हम पृथ्वी में रह रहे हैं, गोल आकार में रह रहे हैं, तो लड्डू भी तो गोल होगा। और बर्फी की आकृति कैसी है? चकोर है, चपटी है। पेड़ा कैसा है? गुजिया कैसी है? चमचम कैसी है? मुंह में पानी नहीं आना, सिर्फ पूछ रहा हूं। हलवा कैसा है? तो मैं आपको बताना चाहूं, लड्डू जो होता है, कहते हैं लड्डू कहीं से भी खोल लो, लड्डू लड्डू ही कहलाएगा। और कहते हैं जिसके हाथ में लड्डू आ जाता है उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। लेकिन अंतर इतना है कि जीवन में लड्डू कितने खाएं वह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लड्डू कितने चढ़ाए वह महत्वपूर्ण है। चावल आपने भोजन में कितने खाए यह महत्वपूर्ण नहीं है, चावल आपने भगवान के पास कितनी बार चढ़ाए यह महत्वपूर्ण है। तो आज दिवाली का पर्व, दीपमाला का पर्व, आपने प्रातःकाल भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याण का महोत्सव मना लिया, पूजन करेंगे। और अन्य सारी क्रियाओं को करने के बाद आप घर में जब जाएंगे तो दीपक जलाएंगे, मंगल आरती करेंगे। और मंगल आरती दीपक को जलाने के बाद जब आप दीपक को जलाएं तो आपने क्या किया? जब दीपक को जलाओगे तो कैसे जलाओगे? आज अभी आप दीपक जला रहे हैं तो कैसे जला रहे हैं? एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाया जा रहा है, अर्थात दिए से दिए को मिलाया जा रहा है। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहते हूं कि दिए से दिए को तो आपने कईयों बार मिला दिया, लेकिन दिल से दिल को आज तक नहीं मिलाया। दिल से दिल को मिलाने का प्रयास करो, दिए से दिए को मिलाने का प्रयास तो सारा संसार कर रहा है। जीवन में दिवाली, होली, दशहरा, अन्य सारे पर्व जो आते हैं वह आपको मिठास खिलाने के साथ जीवन में मिठास भी देना चाहते हैं कि जीवन में मिठाइयां तो खा रहे हो लेकिन जीवन में मिठास भी लाओ। आज इंसान को डायबिटीज हो रही है। पहले के जमाने में इंसान शुगर पेशेंट नहीं होता था क्योंकि वह मुंह से मीठा बोलता था। शरीर में या तो मुंह से मीठा बोलकर निकाल लो, नहीं तो बीमारी के माध्यम से क्या हो जाएगा। आज इंसान प्रातःकाल उठ रहा है, करेले कड़वे का जूस पी रहा है, कड़वे करेले का जूस पी रहा है। क्यों? बोले शक्कर ज्यादा हो गई। और एक इंसान शक्कर खा रहा है कि शुगर कम हो गई। दोनों शुगर से परेशान हैं। और भगवान महावीर स्वामी का भक्त जो आता है वह कहता मैं आपके चरणों में मोदक चढ़ाता हूं तो मेरे जीवन में हमेशा मिठास बनी रही। दिए से दिए तो कई बार जला दिए, लेकिन दिल से दिल को जलाने का प्रयास अर्थात दिल से दिल को मिलाने का प्रयास कितने बार किया, यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब दिल से दिल मिल जाते हैं उसके बाद कोई भी अंतरंग क्लेश समाप्त हो जाते हैं, कोई भी क्लेश रह ही नहीं जाता। भगवान महावीर स्वामी पावापुर से मोक्ष पधारे। उन्होंने अपने 72 वर्ष की आयु में ऐसी ऐसी अनेकों अनेक कीर्तिमान स्थापित किए, ऐसी ऐसी अनेकों अनेक क्रियाएं स्थापित करी जो आज सभी के लिए पथ प्रदर्शक बन गई, सभी के लिए व्यवस्था बन गई। भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करने के लिए जब त्रियंच जाता है तो वह भी खाली हाथ नहीं जाता। आप सबको पता है कि भगवान महावीर स्वामी के समोषण में जब मेढक जा रहा था तो मेढक चूंकि त्रियंच है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने कहीं सुन लिया होगा या उसको स्मरण हो गया होगा कि भगवान के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना। तो उसने अपनी चोंच में क्या लिया? अपनी चोंच में फूल की पंखुड़ी को, कमल का फूल लेकर चला। और लेकर चलने के बाद
रास्ते में ही हाथी के पैर के नीचे दबकर मर गया। लेकिन उसके शुद्ध भाव थे, उसके शुभ भाव थे, उसके भाव के प्रभाव से वह अच्छी गति में, अच्छे स्वर्ग में जाकर देव गति में पराया, देव गति में गया। क्यों गया? क्योंकि उसके मरते समय परिणाम ये थे कि मैं भगवान के समोषण में सम्मिलित हो जाऊं, भगवान के समोषण में पंख के फूल की पंखुड़ी, कमल का फूल चढ़ा दूं। वह ये भाव लेकर चल रहा था। तो हम लोग क्या त्रियंच से भी गए बीते हैं? आज दिवाली के दिन नए कपड़े पहनकर मंदिर जाने से, गुल्लक में पैसे डालने से, लड्डू चढ़ाने से, दीपक जलाने से, मंदिर में भगवान के सामने, गुरु के सामने 2 दीपक जलाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने जीवन में अंतरंग से अंधकार जो है वहां पर दीपक नहीं जलाओगे, जब तक आपका कल्याण नहीं होगा। भगवान महावीर स्वामी के मंदिर में जाकर निर्वाण लड्डू चढ़ा दिया, लेकिन अंदर में आपने अंदर की जो कसाय भाव है उसको समाप्त किया कि नहीं? अंदर आपने मिठास लाई कि नहीं लाई? नहीं तो ये तो देखिए दुनिया का सिस्टम है कि जैसा आप खाओगे वैसा ही पुनर्मिलता है, जैसा आप दोगे वैसा ही पुनश्च मिलता है। जैसे पानी की स्थिति बताता हूं। पानी पहले लोट में आता है, जल पहले लोटे में आता है, और लोटे के बाद पेटा में आता है, पेट में आता है। पहले जल लोटा में आएगा, फिर पेटा में आएगा, और पेटा में जाने के बाद विसर्जन होकर नाली में जाएगा, और नाली में से बहते बहते कहीं चला गया तो भाप बनकर ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद वापस सागर में आएगा, और सागर में आने के बाद नाली नले में होते हुए नल में आएगा, और नल से फिर लौटकर लोटे में आएगा। तो लौटेगा कहां पर? जहां से गया था ये वहीं लौटता है। ये संसार का नियम है कि निकलेगा यहीं से और पहुंचेगा भी यहीं से। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लेकिन जब दर्द होता है तो उसमें पत्नी साथ में है, बच्चे साथ में हैं, मित्र साथ में हैं, लेकिन इंसान के मुंह से क्या निकलता है? हे मां। हर इंसान चाहे कितना बड़ा हो जाए, कितना छोटा हो जाए, लेकिन जब तकलीफ निकलती है तो उसके मुंह से मां निकलती, मां मुझे बचाओ। दुर्गा जी, पद्मावती माता जी वाली बात नहीं कर रहा हूं, जननी मां की बात कर रहा हूं कि इंसान कहीं पर भी चला जाए, मां से कोसों दूर भी हो, लेकिन जब तकलीफ आती है तो मुंह से सबसे पहले वर्ड मां ही निकलता है, क्योंकि जन्म से सबसे पहले वर्ड क्या निकला था? मां। तो जीवन में निर्वाण लड्डू चढ़ा रहे हैं, दीप जला रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो फटाके भी फोड़ रहे हैं। अरे कर्मों को फोड़िए, कर्मों को जलाइए। इन सबको जलाने से तो कर्मों का बंध होता है, और कर्मों को नाश करना है, कर्मों को सही करना है। तो आप क्या करें? दिवाली के दिन फटाके ना जलाएं, ये तो हम कब से कह रहे हैं, लेकिन कम से कम अपने कर्म जो फट रहे हैं उसको हटा दें, जो कर्म सड़ रहे हैं उसको समाप्त कर दें, तो समझ के चलना कि आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी के मुख श्लोक में मंदिर आने मात्र से आप भगवान महावीर स्वामी के भक्त नहीं होते, बल्कि भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष सड़क पे आप आ रहे हो, ये तो उत्तम बात है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष जाने के पूर्व जो बातें कही थी उनको जीवन में यदि उतार रहे हो तो समझ के चलना कि आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आप याद करिए, भगवान महावीर स्वामी जब पुरुरवा भील की पर्याय में थे, याद करिए जब भगवान महावीर स्वामी सिंह की पर्याय में थे, उस समय उन्होंने उपदेश सुना, साधुओं का उपदेश सुना और छोड़ दिया, तो आज भगवान महावीर स्वामी बन गए। जब त्रियंच मुनि के उपदेश सुनकर भगवान तीर्थंकर बन सकता है, जब भीड़ जो मांस खाने वाला मांसाहारी जीव, शिकार करने वाला जीव, जब गुरुओं का उपदेश सुनकर भगवान महावीर स्वामी जैसा जग जग का पालनहारा बन सकता है, तो कम से कम आप सभी भगवान महावीर स्वामी के भक्त हैं, और गुरुओं की वाणी सुनकर आप कम से कम भगवान के भक्त तो बने रह सकते हैं। भगवान बनने की क्षमता मुझ में भी नहीं, भगवान बनने की क्षमता आप में भी नहीं है, लेकिन भगवान बनने की क्षमता मुझ में, आप सभी में है। कम से कम हम भक्त, कहते ना, भक्त बने भगवान बनेंगे। पहले भक्त तो बन जाओ। भक्त भी कई तरह के होते हैं, एक भक्त होता है, एक कम भक्त होता है। एक भक्त होता है, एक कम भक्त हुआ करता है। भक्त कहता है जो महाराज जी कह रहे हैं सब सही है,
और कमबख्त कहता है मुझसे ही कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ क्यों होता है? अरे भाई तुम भक्त हो, भक्ति करो, तुम कमी निकाल रहे हो इसलिए तुम कमबख्त हो। कमबख्त गाली नहीं है। कमबख्त कौन होता है? जो गुरु के द्वारा बताए गए कार्य में कमी निकालता है, वह कमबख्त होता है। और भक्त कैसा होता है? बोले मुझे तो कुछ पता ही नहीं, आपने कह दिया बैठ जाओ तो बैठ जाऊंगा, आपने कह दिया खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाऊंगा, यही उसको भक्त। इसलिए तो आते हजारों लोग हैं, आते हजारों लोग हैं, समीप में 100 लोग पहुंचते हैं, 20 लोग उनके नजरों में होते हैं और 1 लोग उनके दिल के आसपास पहुंचते हैं। क्योंकि हजारों लोग भक्त बन जाएंगे तो कमबख्त कौन रहेगा? हजारों लोग भक्त बन जाएंगे तो कमबख्त कौन रहेगा? तो जिंदगी में आज प्रातः काल आपने निर्वाण लड्डू चढ़ाया, अभी दीपक जलाया, आरती करी, पूजा करी, सब कुछ किया, तो यह दिवाली दीप से दीप के साथ मिले लेकिन दिल से भी दिल मिले तो आपका दिवाली का प्रसंग शुभ होगा, पावन होगा, पुनीत होगा। यही मंगल भावना। शुभ दिवाली। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। जय बोलिए आचार्य। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली।